अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज और उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेजबान इदरीस फलाही। नाजरीन, इस वक्त ठीक 2:30 हुआ चाहते हैं। खबरों का आगाज करेंगे और सबसे पहले हम सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। नाज़रीन, सुर्खियों के बाद खबरों की तफसील की ओर चलेंगे और सबसे पहले बात दाखिला वजीर अमित शाह के हवाले से करेंगे और आसाम के हवाले से आपको बताएंगे। आज आसाम के दौरे पर हैं दाखिला वजीर अमित शाह और दाखिला वजीर अमित शाह का बड़ा बयान आया है। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी का मुकम्मल खात्मा हो चुका है और नए दौर का जम्मू कश्मीर के अंदर आगाज हो गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ और दीगर जो आर्मी फोर्स है उनका एक अहम रोल इस पूरे मामले पर रहा है और जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर अब गामजन हो गया है। आपको बता दें, जहां पर आसाम की राजधानी गुवाहाटी में मुनक़दा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के 87वें यौम तासीस परेड से खिताब करते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि कश्मीर में पथराव और पत्थरबाजी के वाक़यात अब सिफर हो चुके हैं और खित्ते में सनअतों का क़याम और तरक्याती काम तेजी से जारी है, जिसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, इंडियन आर्मी और बिलखुसूस जम्मू कश्मीर पुलिस का नुमाया किरदार है। उन्होंने कहा कि शुमाल मशरक़ी रियासतों में अमन की बहाली और हालिया नस्ली तशद्दुद के दौरान मणिपुर में हालात को काबू में रखने के लिए भी सीआरपीएफ को तैनात किया गया, जबकि मुल्क से माओइज्म के मुकम्मल खात्मे के हुकूमती अज़्म में सीआरपीएफ और इसकी कोबरा फोर्स के जवानों की खिदमत इंतहाई अहम रही हैं। क्या कुछ उनकी जान से कहा गया वो भी आपको सुनाते हैं। कश्मीर में पत्थरबाजी की घटना शून्य हो गई, उद्योग आ रहे हैं, विकास आ रहा है, उसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ और विशेषकर जम्मू कश्मीर पुलिस का बहुत बड़ा योगदान है। मगर वहां पर भी सीआरपीएफ ने बहुत काम किया है। पूर्वोत्तर राज्यों में शांति बहाली करने के लिए भी, और अभी अभी जब मणिपुर में जातीय हिंसा हुई उसके लिए भी ये नस्ली हिंसा को काबू करने में सीआरपीएफ को ही अंत में हमें वहां डेप्यूट करना पड़ा। मित्रों, आज मैं देश में चल रहे माओवाद के खिलाफ के अभियान की निश्चित रूप से जिक्र करना चाहता हूं। देश के 12 जिलों, 12 प्रदेशों और अनगिनत जिलों में माओवाद ने एक प्रकार से वहां की जनता को नागचूड़ के अंदर जकड़ कर रखा था। जब भारत सरकार ने तय किया कि ये माओवाद को देश की धरती पर से पूर्णतया नस्यत किया जाएगा, उखाड़कर फेंक दिया जाएगा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कोई एक बल की रही है तो सीआरपीएफ और मेरे कोबरा के जवानों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। कश्मीर में नजर आगे बढ़ जाएंगे तो जम्मू कश्मीर के हवाले से आज एक अहम खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि यहां पर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का आज ओहदा संभाल लिया गया है। और आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है, शांतमनु रिटायर्ड आईएएस ने रियासती इलेक्शन कमिश्नर का हल्फ उठा लिया है और मनोज सिन्हा ने लोक भवन में शांतमनु से यह हल्फ लिया है। जम्मू कश्मीर में इंतखाबी निजाम मजबूत बनाने की जानिब एक अहम कदम समझा जा रहा है। और इस बीच में आपको बता दें, जहां पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लोक भवन में शांतमनु रिटायर्ड आईएएस को रियासती इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे का हल्फ दिलाया है। हल्फ बर्दारी तकरीब बावकार माहौल मुनक्किद हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला और काबीना वज़रा समेत आला हुकाम और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। ओहदा संभालने के बाद नवमुंतखब रियासती इलेक्शन कमिश्नर ने दियानतदारी, गैर जानिबदारी और आईन और कानून के मुताबिक फराइज अंजाम देने के आज़म का इजहार किया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने शांतमनु को तकर्रुरी पर मुबारकबाद देते हुए उम्मीद जाहिर की कि वो जम्मू कश्मीर में जमहूरी अमल को मजबूत बनाने और आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद में अहम किरदार अदा करेंगे। जबकि इस तकर्रुरी को इंतखाबी निज़ाम के इदारा जाती ढांचे को मजीद मुस्तहकम करने की एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है।
नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात जिला राजौरी की भी करेंगे और इस वक्त जिला राजौरी से एक अफसोसनाक और दिलदोज खबर सामने आई है। आपको बता दें, जहां पर छछरा जंगल से शख्स की लाश बरामद हुई है और बिजली का करंट लगने से अमजद खान की हिलाकत का शिबह जाहिर किया गया है। वहीं पर पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज मुंतकिल कर दी है। आपको बता दें, जहां पर ये आज सुबह सुबह एक बड़ी दिलदोज खबर और दिलखराश खबर देखने को मिली है, जहां पर जिला राजौरी के छछरा जंगल से अमजद खान नामी शख्स की लाश बरामद हुई है। इब्तदाई इतलात के मुताबिक उनकी मौत मुबैना तौर पर बिजली का करंट लगने से हुई, क्योंकि वो बुरी तरह झुलसे हुए पाए गए हैं। अहले खाना ने बताया कि अमजद सुबह जानवरों के लिए पत्थर काटने जंगल गए थे, जिसके बाद उनसे राब्ता मुनक़ते हो गया, जबकि जाए वकू पर जमीन से चंद फीट बुलंद बिजली की तारें मौजूद थी, जिनकी जद में आकर हादसा पेश आने का शिबह है। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मुंतकिल कर दिया है और मजीद तफ्तीश इस मामले पर जारी है। मैं कल ठहर गया इस गल में आया मैं मुड़ी कम जाना है, किसी को पैसे ले मुड़ी कम जाना है, उत्थे मुड़ी बाहर निकलिया तो मैं पारू साफ साफ करी उत्थे टंगे, मैं फोन स्विच ऑफ छड़िया, मैं फोन फिर मैं मुंडे पूछा है चाची बैटरी चली जानी है, बस इतनी गल हुई है। इतनी तक काले फोन किया है, कोई बंदा ना लगी है तो उसे पार जंगल पत्थर लेन चले। हाँ है मैं पत्थर लेन चले, गल साही है पत्थर लेन चले नहीं। हाँ बच्चे ने तो दो बच्चे ने, गरीब है इसमें उसी आया माना लाई एक पर आया मिगी सका तो बिल्कुल गरीब है, इसको लाई काफी कार आसरा नहीं है। इतने मैं आंदा नाल अपने चल मैं मसे घर रोजी खान ला सा, मसे रोजी खान ला सा, कोई सख्ती पलाया पूरे बाल लीजिए पत्थर था माँ कल जिंदगी पाने पत्थर नहीं है, सब ऐसे मक पाने नहीं सिरे ने ये गल है स्विच ऑफ उनमें से पता लगा है ये गल हुई। जो तारे हैं वो 3 फुट पे है, बंदा पत्थर खाने के लिए हमारा भाई गया तो साथी लग गया है, बिल्कुल जल गया है, खाली उसका चेहरा बचा है और कुछ नहीं बचा है। हम गए थे उधर उसके पास गए थे, कैसे लगी? सर में लगी है इधर साथ में इतनी तारे खाली आगे जमीन पर 3 फुट सारी है, जमीन के साथ है। तार तो कम से 20 फुट ऊपर चाहिए थी, या जमीन पे लगाई है इन्होंने। कहीं और बंदे भी मार सकते हैं, आज तो हमारा भाई मरा, कल और भी कोई मर सकता है। राजौरी के इस नौजवान की डेड बॉडी इस वक्त जंगल के नीचे लाई जा रही है। आप देख सकते हो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त मैं आपको राजौरी से दिखा रहा हूँ, जहाँ मेहंडर के रहने वाला एक नौजवान आज सुबह अपने जानवरों के लिए चारा लेने के लिए जंगल की तरफ गया था और ये बताया जा रहा है कि बिजली का करंट लगने से इस नौजवान की मौत हुई और उसके अहले खाना की हालत जो इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते होंगे इस वक्त अहले खाना की, ये इनके भाई हैं, ये भाई हैं इनके, आप देख सकते होंगे ये इनके भाई हैं, देख सकते होंगे आप। ये बताया जा रहा है अमजद खान नौजवान जो मेहंडर का रहने वाला है, आज सुबह अपने जानवरों के लिए पत्ते लेने के लिए जंगल के अंदर गया था, जहां ये बताया जा रहा है कि बिजली का करंट लगने से इसकी मौत हुई। हालांकि ये दावा किया जा रहा है क्योंकि इसकी बॉडी पूरी तरह झुलस चुकी है। उसके बाद जंगल से अब इसकी बॉडी नीचे की तरफ लाई जा रही है और अहले खाना के आप देख सकते होंगे कि किस तरह की हालत है। ये इनके भाई हैं, आप देख सकते होंगे ये दर्दनाक तस्वीरें हैं। हालांकि ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये किसाब का काम करते थे, यहाँ एक मीट शॉप थी इनकी, जहाँ पर आज सुबह ये अपने जानवरों के लिए जंगल से पत्ते लेने के लिए भाई की तरफ से दावा किया जा रहा है गए थे। उसके बाद वहाँ ये बताया जा रहा है कि करंट लगने से इनकी मौत हुई और इनकी बॉडी इस वक्त जंगल के अंदर से लाई जा रही है और अब हॉस्पिटल भेजी जाएगी। हालांकि ये दावा जरूर किया जा रहा है कि वहाँ जंगल के बिल्कुल नीचे 3 या 2.5-3 फुट पर बिजली की तारें हैं जिनसे इसको करंट लगी और इसकी मौके पर झुलस कर मौत हुई। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी। इधर गांधरबल से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, जहां पर गांधरबल में सड़क किनारे आईडी बरामद हुई है। आपको बता दें, सफापूरा में मुश्तबे बैग से धमाका खेज मवाद मिला है और इस बीच में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। बम डिस्पोजल स्क्वाड तलब किया गया है और बताया जा रहा है कि जिला गांधरबल से इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां पर इलाका सफापूरा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने सड़क किनारे नस्ब एक मुश्तबे आईडी बरामद कर ली है। हुकाम के मुताबिक ये आईडी एक बैग के अंदर रखकर कोहिस्तान कॉलोनी के करीब गुलाब शेख मोहल्ला में सड़क के किनारे रखी गई थी। इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया, जबकि बम डिस्पोजल स्क्वाड को मौके पर तलब कर लिया गया और बम को नाकारा बनाया गया है। मामले पर मजीद तफ्तीश भी जारी है, लेकिन पूरा इस हवाले से आपको बता दें, जहां पर यह खबर इस वक्त आ रही है आईडी के हवाले से और पूरे इलाके के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से
घेराव किया गया और पूरे इस इलाके के अंदर ये जो बम था या जो आईईडी थी इसे नाकारा बना दिया गया। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं ब्यूरो चीफ गुलिस्तान न्यूज कश्मीर सलीम वानी साहब। सलीम वानी साहब, बताइएगा, ये बड़ी कामयाबी जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को मिले लेकिन वहीं पर नुकसान भी नहीं हुआ है, तो क्या कुछ कहेंगे आप, क्या किस तरीके से आज ये पूरा मामला देखने को मिला है? देखो इदरीस, जो ये आज सुबह सुबह जो मानसबल सेक्टर है 3 सेक्टर आरआर आर्मी का, वहाँ पे 13 आरआर भी है। जो सुबह सुबह जो आरोपी लगती है बांडीपोरा सफापुरा रोड में 13 आरआर की, उन्होंने जब ये सुबह ये वहाँ पे ये वहाँ पे पाया तो उसके बाद तुरंत उन्होंने वहाँ पे जो इलाका है उसको पूरी तरह से बंद किया। तो उसी के साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर गांधरबल के पुलिस वहाँ पे पहुंचे, तो टीम भी पहुंचा, डीएसपी हेडक्वार्टर गांधरबल, एसएचओ सफापुरा और पूरा जो डिफ्यूज जो टीम कर उनका होता है इसका जो बाद में डिफ्यूज करते हैं और पूरी तरह से नाकाबंदी की पूरे इलाके की। और उसके बाद आधा घंटा पहले इस जो वहाँ पे आईडी ब्लास्ट अब एक बैग में थी साइड में दीवार के पीछे, तो उसको डिफ्यूज किया गया है। और ये कहा गया था कि पूरे इलाके को उसके बाद अभी सर्च ऑपरेशन भी स्टार्ट किया गया है। और तो ये जब अभी ये वहाँ पे मिला उसको डिफ्यूज करने के बाद कोई नुकसान नहीं हुआ है। और बाज़ाब्ता तौर पर इसके लिए जो टीम्स होते हैं उनको भी बुलाया गया था, चाहे आर्मी की तरफ हो या जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से है। तो पूरी तरह से निगरानी थी सीनियर अफसरों की, खुद 3 सेक्टर आर्मी कमांडर इसमें निगरानी करते थे, 13 आरआर के सीओ गांधरबल पुलिस, और ऑपरेशन जो होते हैं ऑपरेशनली जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो वहाँ पे लिए गए थे। पूरी तरह से इसको जो आईडी वहाँ पे थी डिफ्यूज किया गया है। और अभी थोड़ी देर पहले वहाँ पे जो नाके लगाए गए थे उनको भी विड्रॉ किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम वानी जानकारी पहुंचाने के लिए। तो नाजरीन, आपने देखा ये बड़ी खबर आ रही थी जहां पर आईईडी बरामद हुए और उसके बाद उसे बाकायदा तौर पर अब नाकारा भी बना लिया गया है और पूरे इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन, तलाशी ऑपरेशन भी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जारी है। इधर श्रीनगर के मशहूर कन्वेंशन सेंटर में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर का मेगा ज्वाइनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में कारकुनान और हामियों ने शिरकत की। तकरीब में राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट सत शर्मा, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल समेत पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमा मौजूद रहे। इसके अलावा कश्मीर के जिलाई सदर और दीगर ओहदेदारान ने भी प्रोग्राम में शिरकत की। श्रीनगर के SKICC में मुनाकिद एक मेगा ज्वाइनिंग प्रोग्राम के दौरान कई सरकर्दा सियासी रहनुमाओं और निचली सतह के अवामी नुमाइंदों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। बीजेपी में शामिल होने वालों में साबिक NC के तर्जुमान और कारपोरेटर दानिश भट्ट, साबिक जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के यूथ सदर खालिद राठौर, आगा सईद अब्बास रिजवी और साबिक DDC मेंबर मंजूर त्राल शामिल हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता साबिक सरपंचों, पंचों और समाजी कारकुनों की एक बड़ी तादाद ने भी बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की है, जिसे वादी कश्मीर में पार्टी की जड़ें मजबूत होने की अलामत करार दिया जा रहा है। पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने नए अराकीन का खैर मकदम करते हुए कहा कि तजुर्बाकार सियासी शख्सियात और मकामी नुमाइंदों की शमूलियत आवाम के बढ़ते हुए एतमाद का मजहर है। अगर हम देखें कि कभी कभार 370 की बात हुई और अभी हाल ही में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक इजलास लखनऊ में हुआ था, कि जो एक इंटरनेशनल इजलास था जिसमें मुझे भी मौका मिलना है। वहां तकरीबन 7 उलमा थे और मैं भी एक नाचीज उसमें शामिल था, वैसे जनरल सेक्रेटरी। मैंने वहां अंदर एक बात छेड़ी, तवज्जो चाहता हूं, अगर मेरा कोई टाइम जाए ना मैं माफी चाहता हूं। मैंने एक बात अंदर वहां छेड़ी है क्योंकि वहां 7 उलमा थे। वो बात थी अपने वतन को सलाम की बात। यानी कितना अफसोस है कि इस वक्त अभी भी कुछ ऐसे लोग कि जो किसी बात को और किसी अंदाज में पेश करना चाहते हैं। और वहां मैंने ये खुल के बात की कि जब से 370 का बेड़ा दफनाया गया और तब से जो आम एक आदमी है, तब से जो एक आम गरीब है, उसको हुकूक मिलने। इसमें किसी को शक नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी सियासी जमात है।
और जिस कश्मीर में दो परिवारों ने झूठ बोल के भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर की जनता से अछूता रखा था, आज भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी से मुतासिर होके, प्रभावित होके कश्मीर के नौजवान, कश्मीर के सियासी और सामाजिक कारकुन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इससे यह साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक्सेप्टेंस कश्मीर में भी बढ़ रहा है और वो दो परिवार, खासकर अब्दुल्ला परिवार बेनकाब हो रहा है, जिन्होंने कश्मीर के साथ धोखा और फरेब किया, झूठ बोला, कश्मीर को लहूलुहान किया। आज उस अब्दुल्ला परिवार को कश्मीर की जनता रिजेक्ट कर रही है। यह भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी सफलता है, सबसे बड़ी कामयाबी है। आपने देखा होगा अंदर सारा जो हॉल है जिसकी 700 के करीब कैपेसिटी है और 250-300 लोग खड़े थे, 1000 से ज़्यादा लोग थे और ज्वाइनिंग इतनी बड़ी थी कि हमको बाद में रोकनी पड़ी और उनको डिजिटली फिर ज्वाइन कराया हमने। तो ये दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में और विशेषकर कश्मीर में कैसे आगे बढ़ रही, कैसे आगे जा रही है। ये इसका एक छोटा एक फिल्म है, एक छोटा एक दृश्य है जिससे अब ये हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी। जिला पुंछ की तहसील सुरनकोट के फजलाबाद रोड पर बेरोजगार अफराद ने जिला इंतजामिया पुंछ, तहसील इंतजामिया सुरनकोट और ARTO के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि वो मुमकिन स्कीम के तहत मैजिक टेम्पो खरीद सकते हैं, ताहम ई रिक्शा बार बार ट्रैफिक कवानीन और रहनुमा उसूलों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जिसके खिलाफ कई मरतबा आवाज उठाई गई मगर मुतल्लिका महकमा गफलत का शिकार है। मुजाहिरीन ने खबरदार किया है कि मुतालबात पूरे न होने की सूरत में एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा, जबकि उसके बाद सुरनकोट पुलिस मौके पर पहुंचकर सड़क को खुलवा दिया और आवाम को यकीन दहानी भी कराई है। मलिक है, मैं ऑटो ड्राइवर हूँ, ऑटो चला रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये किया हुआ है, बैटरी वाले आते हैं, सवारी उठाते हैं। कम से कम 3 महीने से हमारी यही मांगे चल रही हैं। DC साहब के पास भी गए हैं, SDM साहब के पास भी गए, RTO साहब के पास भी गए, लेकिन उन्होंने हमारा कोई हल नहीं किया। भीड़ से सवारी उठाते हैं, 3 महीने से झगड़ा चल रहा है हमारा। किसी दिन गाड़ी का कांच भी उस दिन मेरा तोड़ा लड़ाई के चक्कर में। ना ही ये रिक्शे वाले ये गलती करते हैं, 20 से सवारी उठा के 20-25 इधर चल रहे हैं, चंद 20-25 इधर चल रहे हैं। हमें मुमकिन स्कीम के तहत गाड़ियाँ दी हुई हैं, तो हमें क्या नाम है, किस्त हम कहाँ से देंगे? अब आपकी क्या मांग? हमारी मांग यही है कि हमारा मसला हल होना चाहिए। बदलिए, मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ, तो मैं आपको बात बताऊँ, ये जो चांदी रिक्शा वाले हैं दिन भर इधर फजलाबाद में चलते हैं, हमें 2-3 महीने से बहुत परेशान किया हुआ है। जब भी 2-3 सवारियाँ होती हैं गाड़ी में उठा के लेके चले जाते हैं, तो जो है हम कहाँ से किस्त भरेंगे इन गाड़ियों की? डॉक्यूमेंट है जो 50,000 एक साल का देना पड़ता है डॉक्यूमेंट के लिए, डॉक्यूमेंट भरेंगे या इनकी किस्तें अदा करेंगे? हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट है कि हमारा कोई हल किया जाए। मोहम्मद रियाज है। ये हम लोगों ने ये रास्ता बंद किया, रोड बंद की है, फजलाबाद रोड इसलिए बंद की है कि ई रिक्शा वाले चंद, खासकर फजलाबाद के, ठीक है, वो सुरनकोट से फजलाबाद आते हैं, वो ये बात कहते हैं कि हमारा परमिट 8 किलोमीटर है। हमें मुमकिन स्कीम के तहत गवर्नमेंट ने ये गाड़ियाँ दी हैं, फ्री ऑफ कास्ट, वही हम किस्त देते हैं, वही है। तो 20 या 30 ही रिक्शा से फजलाबाद में चलते हैं, तो ये गाड़ियाँ कहाँ पर जाएंगी, ये लोग कहाँ से आएंगे? इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को हम ये कहना चाहते हैं कि अगर उनको चलाना है तो इनको बंद करो, लेके जाओ, नहीं तो कोई जो कानून है कानून के तहत काम करे। RTO को भी हमने कितनी बार बोला, SDM साहब को पुंछ से फोन किया DC साहब ने कि एक्शन करो, लेकिन आज तक 3 महीने हो गए हैं, बराबर हम SDM साहब के पास जाते रहे, लेकिन SDM साहब के मांग ये है कि या इनको चलाओ तो या हमें चलाओ। हमें परमिट क्यों दिया फजलाबाद का? अगर परमिट दिया हमें और किसी जगह का परमिट दे दो, सब जगह हम जा सकें, ठीक है, फिर हम कोई रोड नहीं बंद करेंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे। अगर ई रिक्शा वाले को 1 किलोमीटर या सिटी के अंदर चलने वाले को आपने अलो किया, फजलाबाद में 8 किलोमीटर या 10 किलो 12 किलोमीटर तक जाते हैं, अगर उनको अलो किया है, वो मैजिक के बीच में से सवारियां उठा के लेके जाते हैं। कल की बात है, एक मैजिक से सवारियां उठा के 2 लेके गया। माह रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने के पेश नज़र इंतज़ामिया ने सफाई सुथराई और आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुहिम तेज़ कर दी है, जिसके तहत मुतल्लिका महकमों को ज़रूरी हिदायत अछबल अनंतनाग के अंदर जारी की गई हैं। इसी सिलसिले में आज
कमेटी और सफाई अमले ने पूरे कस्बे में सफाई मुहिम चलाई और आबी ज़खायर की देखभाल के इक़दाम को भी तेज़ किया। हुकाम ने आवाम से अपील की है कि वो कुदरती वसाइल खुसूसन पानी के ज़खायर को ज़ाया करने से गुरेज करें और गली कूचों समेत तमाम अवामी मकामात को साफ रखने में इंतजामिया का साथ दें, जबकि आने वाले दिनों में सफाई और तहफ़्फ़ुज़ माहौल के मज़ीद इक़दाम भी किए जाएंगे। और बबरकत महीना माही मुबारक चल रहा है, तो जितने वाटर बॉडीज़ अच्छाबल में है उनके ड्राइव चल रहा है। जहाँ गली कोचो हमारे ड्रेनेज है, लेनेज है, हम उनके अभी कंटिन्यू डबल शिफ्ट में ड्राइव कर रहे हैं जी अच्छाबल में जी। तो लोगों से हमारी यही गुजारिश है कि अपने सफाई में हमारे साथ ताउन करें। अभी भी ओपन डेफिकेशन के मामले पेश आ रहे हैं, क्या मामला क्या है और आने वाले दिनों पे आप इस पे क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? इस पे हमारी कार्रवाई चालू है, हमने बहुत से ओपन डेफिकेशन ख़त्म किए हुए हैं, तो लेकिन हमारे यही गुजारिश है, आपके चैनल के माध्यम से लोगों से गुजारिश कर रहे हैं, हमारे गाड़ियाँ सुबह आते हैं, हमारे स्वीपर सुबह रेड़े लेके आते हैं, तो आप उनको ये गारबेज दे दीजिए। बहुत बहुत जिला कुलगाम के कायुमा इलाके की नई बस्ती में इंडियन आर्मी ने सद्भावना इक़दाम के तहत एक निजी इदारे में मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया, जिसका मकसद मकामी आबादी को बुनियादी सेहत सहूलियात फराहम करना था। कैंप के दौरान राष्ट्रीय राइफल्स की पहली RR के डॉक्टरों की टीम ने महकमा सेहत के ताउन से खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों समेत तकरीबन 350 मरीजों का मुआयना किया और उन्हें तिब्बी मशवरे के साथ मुफ्त अद्वियात फराहम की। मकामी लोगों ने इस इक़दाम को सराहते हुए इंडियन आर्मी का शुक्र अदा किया और कहा कि सद्भावना के तहत ऐसे प्रोग्राम दूर दराज इलाकों में सेहत की ज़रूरियात पूरी करने और आवाम और सिक्योरिटी फोर्स के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। लोग की जगह चाहे तो मैंने बताया इनको हमारा यहाँ पर फैसिलिटी, एकोमोडेशन फैसिलिटी भी अच्छी है, ग्राउंड फैसिलिटी भी अच्छी है, कोई बात नहीं आप आ जाए यहाँ पर। तो मैंने इनको अप्रिशिएट किया यहाँ पर, मैंने बोला कोई बात नहीं आप आ जाए यहाँ पर, जो मुफ्त कैंप चल रहा है यहाँ पर, बूढ़े आ गए, बुजुर्ग भी आ गए, छोटे बड़े आ गए, बहुत दूर दूर से गाँव से भी आ गए यहाँ पर। तो मैंने इनको दावत दी अच्छे से, ये भी खुश हो गए, बहुत खुश हूँ। आपको पता है 7:45 बजे स्टार्ट हो गया, तब से आ गए मेरे ख्याल से 1000 से ज्यादा बच्चे आ गए, 1000 से ज्यादा बूढ़े आ गए यहाँ पर, बुजुर्ग आ गए, औरतें आ गए, छोटे छोटे बच्चे भी आ गए यहाँ पर। अच्छी तरह से उन्होंने मुफ्त इलाज किया है यहाँ पर। नाम नज़ीर अहमद इतू, साकिन सनीगाम, नंबरदार सनीगाम हूँ मैं। और आज हमारी यहाँ पटेल साहब ने, जो मेजर साहब है यहाँ, उसने आज से पहले 5-10 दिन ये बोला, नहीं 20 दिन पहले बोला था हम यहाँ मेडिकल कैंप करेंगे और टूर्नामेंट में भी हम आपको हिस्सा करवाएंगे, लेकिन नहीं बल्कि खुशी से ऊपर वाले ने यहाँ बर्फबारी हो गई, तो फिर ये कैंप आज तक डिसमिस हो गया। आज आप भी देख रहे हैं यहाँ कितने लोग आ गए हैं। यहाँ तो गरीबी ही की जिंदगी आज लगभग सारा कश्मीर बसर कर रहा है। हम अपने कैंप के बहुत शुक्रगुजार है और अपने जो इंडियन आर्मी के बहुत शुक्रगुजार है। जनाब आज मेन नाव फयाज अहमद ठोकर, बह पालजन नंबरदार। अस पे यह कईमू वजीरपोरा, ये फर्स्ट RR कैंप पेमुत, बुलाइक दिख मैसेज, खास कर ये लोग, ये फी किस्म डॉक्टर, चाहे शुगर चाहे जोड़न दर्द, चाहे कमरस दौद, बुलाइक गई बड़ खुश, ये मिलो फ्री दवा। कह गरीब यमिस मतलब रपी 4 ये मिलो फ्री दवा, इलाज गो जबरदस्त, डॉक्टर जबरदस्त, यह टीम जबरदस्त। जिला अनंतनाग के इलाके आइनो आशिक मकाम की रिहायशी सुरैया शफी तालीम और हुनर को पायदार कारोबार में बदलने की एक रोशन मिसाल बनकर उभरी हैं। सुरैया शफी हाथ से बने हर्बल शैम्पू, साबुन और दीगर मसनूआत तैयार कर रही हैं, जिन्हें मकामी सतह पर काफ़ी पजीराई मिल रही है। उनका कहना है कि मयारी और केमिकल से पाक मसनूआत की मांग में इजाफा हो रहा है, जिससे उन्हें अपनी मेहनत का भरपूर सिला मिल रहा है। सुरैया न सिर्फ खुद बाइज़्ज़त रोज़गार कमा रही हैं, बल्कि दीगर ख्वातीन को भी अपने यूनिट में रोज़गार फराहम कर रही हैं। सुरैया ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो सिर्फ सरकारी नौकरी पर इन्हिसार ना करें, बल्कि खुद का कारोबार शुरू करके रोज़गार के मौके तलाश करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुरैया शफी है और मैं आइनू एच मुकाम से बिलोंग करती हूँ। मैं एक छोटे से गांव से आई हूँ, एक छोटे से गांव फॉरफ्लंग एरिया हम इसे कहेंगे। मैंने MSc B.Ed किया हुआ है और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं गवर्नमेंट जॉब के पीछे मेरा कोई कंसर्न नहीं था कि अब मुझे खाली गवर्नमेंट जॉब करना है या गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागना है। नहीं, मेरा पहले से ये था कि मैं कोई ना कोई अपना जो स्टार्टअप लूँ, कोई ना कोई काम करूँ या मतलब जिस चीज़ से मैं दूसरों को भी मतलब रोजगार
प्रोवाइड करूं। सो मैंने अपना एक छोटा सा स्मॉल जो बिजनेस हम जिससे कहेंगे वो स्टार्ट करा है, जिसका नाम है DIA पोस्ट, जहां पे मैं हैंडमेड चीजें बनाती हूँ, हैंडमेड शैम्पू, सोप्स वगैरह सारे हर्ब्स वगैरह के साथ बनती है। ये पूरा नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। सो मैंने सोचा कि हमें इसको आगे बढ़ाना चाहिए और इसे मैं इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं इसे एक अच्छे यूनिट में कन्वर्ट करना चाहती हूँ। सो मैं ये जो मेरी मैसेज है हर किसी लड़की या जो भी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है आजकल हमारे यहाँ, जो खाली हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स करे, मतलब हमें ये नहीं चाहिए कि हम खाली गवर्नमेंट जॉब करें या कोई काम, हमें चाहिए कि हमें इनिशिएटिव लेना चाहिए कि अपने पैरों पे हमें खड़ा होना चाहिए ताकि हम दूसरों को भी रोजगार फराहम करें इस चीज से। तो हमें आगे आना चाहिए, स्पेशली जो। तो चलिए नाज़रीन, फिलहाल वक्त हुआ चला है अपने मेजबान इदरीस फलाई को इजाजत दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। अल्लाह निगहबान।